हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के Q4 के नंबर्स आज अनाउंस हुए हैं, तो पहले हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के Q4 के नंबर्स देखेंगे। तो आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 40 रुपये 2 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि 0.17 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 0.43% वन डे का होती है और ये BSE पे लिस्टेड है। NSE पे ये लिस्टेड नहीं है। तो चलिए समझते हैं शॉर्ट न्यूज़। शॉर्ट न्यूज़ में दिया है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स ने रिपोर्ट्स करा Q4 का स्टैंड अलोन जो नेट प्रॉफिट है 14 मिलियन रहा। टर्न अराउंड है फ्रॉम 153 मिलियन लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, अच्छी चीज़ है। आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स रिपोर्ट करा है नेट लॉस 18.1 करोड़ का फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। प्लांट शटडाउन करा ड्यू टू मेंटेनेंस। AGM सेट फॉर 23 सितंबर। ये तो खैर ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से करें हमने इसके रिजल्ट डाउनलोड Q4 के, और अब हम समझते हैं यहाँ कैसा क्या रोल है। तो ये आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स है, ये इसकी ऑफिशियल PDF है। देखते हैं कुछ कैसा का दिया है, डिविडेंड का कुछ दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि अगर दिया होगा तो यहीं दिया होगा, नहीं तो नहीं दिया होगा। देखते हैं, एक मिनट। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा डिविडेंड का क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसके Q4 के रिजल्ट और उसके बाद देखेंगे डिविडेंड वगैरह का। तो कभी कभी Q4 के नंबर्स के नीचे भी दिया रहता है, शायद इनमें हो, देखेंगे हम बाद में। पहले रिजल्ट समझ लेते हैं इसके। तो गाइस ये हैं इसके रिजल्ट। ये है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स 31 मार्च 2026 के लिए। नंबर जो दिए गए वो लाख्स में दिए गए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,931.59 लाख का रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 6,738.68 लाख का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,345.17 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 45,580.28 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 50,188.75 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा। तो ईयरली बेसिस पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 637.97 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 590.69 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 659.27 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है अदर इनकम। इस साल ओवरऑल 2532.96 लाख की अदर इनकम रही है, जो पिछली बार 2775.72 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में देखा जाए तो डाउनफॉल आया हुआ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 8,569.56 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 7,329.37 लाख की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,004.44 लाख की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 48,113.24 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 52,964.47 लाख की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए टोटल इनकम में डाउनफॉल है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे हम 8,437.46 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 8,505.18 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डाउन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 16,598.90 लाख के टोटल एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी हाफ ही एक्सपेंसेस हो गए हैं, अच्छी बात है। इस साल ओवरऑल 49,976.97 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 54,844.03 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में डाउनफॉल आया है, ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए ऐसा। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 176.17 लाख का लॉस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 1175.81 लाख का लॉस हुआ करता था। उसके कंपैरिजन में कंपनी थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो लॉस कम हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1926.64 लाख का लॉस हुआ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके कंपैरिजन में भी कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ करके दी है। इस साल ओवरऑल 2,172 लाख का लॉस रहा, जो पिछली बार 2,211.74 लाख का लॉस हुआ करता था। तो लॉस लगभग फ्लैट से ही रहा है, कंपनी को प्रॉफिट कहीं से नहीं हुआ। प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट अगर देखें, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड देखें ऑपरेशन से ही
तो 137.56 लाख का अगर देखा जाए तो प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1077.28 लाख का लॉस हुआ करता था। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में ही अच्छी बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1525.40 लाख का लॉस हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी प्रॉफिट में आई है। इस साल 1566.94 लाख का लॉस रहा 2026 में, और जो पिछली बार 1813.06 लाख का लॉस था। तो लॉस में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। EPS देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेगेटिव ही होगा। बाकी देखते हैं डिविडेंड को लेके अगर कोई न्यूज़ हो तो। यहाँ पे कुछ दिया है क्या? यहाँ पे तो नहीं दिया गया है। तो गाइस डिविडेंड को लेके तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई न्यूज़ है। डिविडेंड को लेके कोई भी न्यूज़ नहीं है। बाकी पहले कभी अगर इस कंपनी ने डिविडेंड दिया हो तो हिस्ट्री चेक करते हैं और उसके बेसिस पे देखेंगे। कंपनी ने पहले दिया है 2024 में, 25 में कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो गाइस डिविडेंड को लेके तो कोई न्यूज़ नहीं आई हुई। तो ये थे आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के Q4 के रिजल्ट। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।